मास्क पहने, हाथ बार बार धोएं, समाजी फासला बरकरार रखें, एहतियात बिल्कुल ना छोड़ें, कोरोना वापस आ सकता है। वजीर आज़म ने भी कौम को खबरदार कर दिया। सर्दियों में वबा की दूसरी लहर का खदशा जाहिर कर दिया। इमरान खान की आवाम से मास्क पहनने की अपील। कहा, तमाम दफातर और इदारों में मुलाजमीन के मास्क पहनने को यकीनी बनाना होगा। खदशा है मौसम सरमा के आगाज पर वबा की दूसरी लहर आए। दूसरे ममालिक के मुकाबले में अल्लाह ताला ने हम पर मेहरबानी की। आज़ाद कश्मीर में दोबारा लॉकडाउन का उसूली फैसला। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर का बढ़ते कोरोना केसेस पर तशवीश का इजहार। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराने की हिदायत। इज्तिमात और तकरीबात को महदूद कर दिया जाएगा। राजा फारूक हैदर के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में मस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा है। मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। SOPs की खिलाफ वर्जी। कराची में इंतजामिया इन एक्शन। मजीद 9 शादी हॉल्स और 171 रेस्टोरेंट सील। 4 हॉल्स और 29 रेस्टोरेंट्स को वार्निंग। 6 दुकानों, फैक्ट्रियों और मेडिकल स्टोर्स को भी बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुल्क भर में एक दिन में कोरोना के मजीद 632 मरीज रिपोर्ट। वबा एक दिन में 6 अफराद की जानें ले गई। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 9135 तक जा पहुंची। इन्होंने लोगों की जेबें काटी हैं। इन्होंने इक़्तिदार छोड़ा है, अवाम ने जब इनको निकाला तो उस वक्त इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी। अक्सर इनमें से ऐसे हैं कि साइकिलों पे आए थे और आज जो है तो अरबपति हो गए हैं। उन्होंने आपके अवाम के मफादात पे डाका डाला। हुकूमत बा मुकाबला मुत्तहदा अपोजिशन, इल्जामात तनकीदी वार और लफ्जी गोलाबारी तेज। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, चोरी के मुकदमों में नामजद आज कौम को भाषण दे रहे हैं। नून लीग ने करप्शन, लूटमार के सिवा कुछ नहीं किया। गुज़श्ता हुकूमतों ने हमारे लिए बारूदी सुरंगें छोड़ी, अब जिठाई से झूठ बोलते हैं। आज अवामी मफाद के ठेकेदार बने हुए हैं। बिजली महंगी होने की वजह नून लीग ही है। उन्होंने कौम के मुस्तकबिल को गिरवी रख दिया। नैब करप्शन करने वालों के पीछे है। की बदकिस्मती है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आज एक शिद्दत पसंद ग्रोहों का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी सियासत के लिए। ये तहरीक जो बेसिकली अब्बू बचाओ मुहिम के तौर के ऊपर शुरू हुई थी, अब पाकिस्तान इंतशार पार्टी के तौर के ऊपर ये सामने आई है। फवाद चौधरी के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। तनकीद की कि नवाज शरीफ मेफेयर में रहकर तहरीक चलाएंगे। अब्बू बचाओ मुहिम की तरह इंतशार फैलाओ मुहिम भी नाकाम होगी। अपोजिशन की तहरीक का आईनी और अखलाकी जवाज नहीं। अगर धांधली की बात थी तो पहले ही दिन असेंबलियों में ना बैठते। मशवरा दिया पीपल्स पार्टी और नून लीग को जलसे शादी हॉल्स में करने चाहिए। इनकी हाजिरी इतनी ही है। सवाल उठाया, फजलुर रहमान के पास अरबों है, सिराजुल हक के पास कुछ भी नहीं। अमीर जमात इस्लामी के घर की छत टपकती है। फजलुर रहमान की जिंदगी शाहाना है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि फजलुर रहमान अरबों रुपए के मालिक बन गए। बताया, सिराजुल हक हमारे नाकिद हैं, मगर जो बात ठीक है वो ठीक है। बुनियादी गठजोड़ के बावजूद एहतसाब का मसनूई बयानिया दफन हुआ। काबीना के इजलास सिर्फ इस बात पर हों कि किसको ECL पे डालना है, किसको कौन से जेल के सेल में डालना है, किसके ऊपर नैब का मुकदमा बनाना है, किसकी आवाज बंदी करनी है, मीडिया को किस तरह कंट्रोल करना है, क्योंकि खुद नालायक हैं, खुद चोर हैं और करप्ट। नून लीग ने हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। मरियम औरंगजेब कहती है, माफियाज को रिलीफ देना वजीर आजम की तरजीह है। मुत्तहिदा अपोजिशन चोरों को घर भेज कर रहेगी। झूठे एहतसाब के बाद अब सुबह शाम गद्दारी के फतवे दिए जा रहे हैं। गद्दारी का बयानिया मुल्क और जमहूरियत के नुकसान के सिवा कुछ नहीं। इनकी तवज्जो अवाम के मसाइल पर नहीं, नवाज शरीफ को वापस लाने पर लगी है। हर चीज की कीमत में कई गुना इजाफा हो गया। सब्जियां, चीनी, आटा, फल सब अवाम की पहुंच से बाहर हैं। इनकी नालायकी और नाहली की सजा आज अवाम काट रही है। एहसन इकबाल बोले, APC के बाद हुकूमत बौखला चुकी। हुकूमती तर्जुमान इदारों को मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
राना सनाउल्लाह के सवालात, शहबाज गिल के इंकिशाफात, दोनों में मैच पड़ गया। लीगी रहनुमा कहते हैं गद्दार और भारतीय एजेंट के मुस्तरद बयानिए से नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। मरियम नवाज की जिन मुलाकातों को झूठा जिक्र किया जा रहा वो शहबाज गिल की मौजूदगी में हुई। मुल्क तबाही पर जवाब देने के बजाय गद्दार की गर्दानें शुरू कर दी जाती हैं। शहबाज गिल का भी जवाब, कहा राना साहब पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ, भारत के साथ मुलाकात खोखर पैलेस में हुई। राना साहब आप शहबाज शरीफ के साथ हैं, वो आपको ये नहीं बताएंगे। लीगी रहनुमा सैफुल मुल्क खोखर की इल्जामात की तरदीद, शहबाज गिल को मुनासरे का चैलेंज, कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह का ऐलान, कहा मियां साहब भारत की जुबान बोल रहे हैं। पिछले 10 सालों में साबिका सियासतदानों ने इदारों को मुकम्मल तबाह किया। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि नून लीग की क़यादत दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रही है। अब वॉल्यूम 10 के अलावा भी कई वॉल्यूम खुलेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले, नवाज शरीफ की नफरत अंगेज तकरीर पाकिस्तान के खिलाफ है। अपने माली मफादात के लिए नवाज शरीफ का झुकाव हमेशा भारत की जानिब रहा। नवाज शरीफ के दामाद भी मुश्किल में। गुजरावाला में इश्तियाल अंगेज तकरीर पर मोहम्मद सफदर और लीगी MPA इमरान भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सैटेलाइट टाउन पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। FIR के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने आला अफसरों, रियासती और इंतजामी इदारों के खिलाफ नफरत और धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ओपोजिशन पर कड़ी तनकीद, कहा लूटमार की सियासत करने वालों के लिए ज़मीन तंग हो चुकी। माजी में जिन लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता था आज वो कानून की गिरफ्त में है। करप्ट अनासर का एहतसाब तहरीक इंसाफ का मंशूर है। लूटमार का दौर अब कभी वापस नहीं आएगा। फयाजुल हसन चौहान ने कहा धांधली और शरीफ खानदान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो चुके। बेगम सफदर आवान ट्विटर पर धांधली में भी सबसे आगे निकली। बेगम सफदर आवान के 5.5 मिलियन फॉलोअर्स में से 80% जाली हैं। नवाज शरीफ को कौमी सलामती के राज अफशा नहीं करने देंगे। रुकने सूबाई असम्बली अशरफ अंसारी कहते हैं पाकिस्तानी अवाम मोदी का खेल खेलने वालों का साथ न दें। मरियम नवाज को गुजरांवाला में इदारों की तौहीन नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी की होम ग्राउंड पर इनिंग्स, कराची में मैदान सजा लिया। सियासी ताकत का मुजाहिरा, आयशा मंजिल से सदर पार्किंग प्लाजा तक रैली। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने क़यादत की। जियालों की बड़ी तादाद भी हमरा। सईद गनी कहते हैं रैली नफरत और लसानियत के खिलाफ है। जो नए सूबे की बात करते हैं हम उनके खिलाफ हैं। हमारी रैली वजीर आजम के बयानिए के खिलाफ है जिनको खुद नहीं पता कि वो कहां से आए हैं। कराची को विफाक ने नजरअंदाज किया। MKM का हैदराबाद में पावर शो, जेल रोड हीराबाद से स्टेशन रोड तक रैली। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध को वटेरों और जागीरदारों ने गुलाम बना रखा है। आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाया, हम बचाने निकले हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि मुल्क लूटने वाले भाई भाई बन गए, इनसे हिसाब मांगो तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। सिंधी किसी लसानियत या दुश्मनी में ना आए, हुकूक ना मिले तो धरना देंगे। सिंध में नया सूबा बनकर रहेगा। आमिर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क को दौलख्त किया, इनके हलक से सूबा निकालेंगे। फारूक सत्तार ने MKM को गूंगा और पीपल्स पार्टी को बहरा करार दे दिया। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हम गटर मिले पानी और कचरे को रो रहे हैं। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल का कराची में कारकुनों से खिताब, कहा हालात बदतर से बदतरीन हो गए, सियासत मेरी रोजी रोटी नहीं। आज पाक सरजमी पार्टी पख्तूनों की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात बनकर उभरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तमाम सियासी जमातों के एहतसाब का मुतालबा, कहा मुल्क की तबाही का जिम्मेदार वोटर है जो सांपों के मुंह में दूध डालकर उन्हें अजदहा बनाते हैं। वोटर ही मुल्क व कौम का सौदा करके इन जालिमों को वोट देते हैं और फिर रोते हैं।
सही मानों में एहतसाब हुआ तो पार्लियामेंट में बैठने वालों की अक्सरियत जेल में होगी। हुक्मरानों ने कौम को तकसीम कर दिया। मौजूदा और गुज़श्ता हुक्मरानों में कोई फ़र्क नहीं, इन सब के मफादात एक हैं। हुकूमत में शामिल करप्ट लोगों पर नैब हाथ नहीं डाल सकता। नैब ने रियासत के अंदर अपनी एक रियासत बना रखी है। मानसून बारिशें सिंध हुकूमत के दावों का पोल खोल गईं। बारिशों को खत्म हुए 1 माह हो गया। कराची में तबाह होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम शुरू ना हो सका। सड़कें टूट फूट का शिकार। हाल ही में तामीर होने वाली शहीद मिल्लत रोड अंडरपास की सड़क भी खंडर बन चुकी। शहरी नाला आफतज़दा इज़्दा के मुतासरीन भी अब तक हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। 7 माह बाद उम्रे की अदायगी। पहले मरहले में 6000 अफराद ने उम्रा अदा किया। सऊदी अरब में रहने वाले मकामी और गैर मुल्की शामिल। दूसरे मरहले में 18 अक्टूबर से रोज़ाना 15,000 अफराद को इजाज़त दी जाएगी। 1 नवंबर से दुनिया भर से ज़ायरीन उम्रे के लिए सऊदी अरब आ सकेंगे। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ का डोनाल्ड ट्रंप की सेहत पर तशवीश का इजहार। 48 घंटों को अहम करार दे दिया। वॉल्टर रेड नेशनल मिलिट्री अस्पताल में अमरीकी सदर का इलाज जारी। अपने ट्विटर पैगाम में ट्रंप ने कहा सेहत में बेहतरी आ रही है। व्हाइट हाउस की जानिब से अमरीकी सदर की तस्वीर भी जारी कर दी गई। अस्पताल से सदारती अमूर निभाते नजर आए। कोरोना केसेस में इजाफा। आज़ाद कश्मीर में दोबारा लॉकडाउन का फैसला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। इज्तिमात और तकरीबात को महदूद रखा जाए। आज़ाद कश्मीर में फेस मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेरे एहतमाम 11 अक्टूबर को कोयटा में होने वाला पहला जलसा मुलतवी हो गया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों का मुश्तरका जलसा अब 18 अक्टूबर को कोयटा में होगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का 11 अक्टूबर को कोयटा में होने वाला पहला जलसा मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों का मुश्तरका जलसा अब 18 अक्टूबर को कोयटा में होगा। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं चोरी के मुकदमों में नामजद आज कौम को भाषण दे रहे हैं। नून लीग ने करप्शन और लूटमार के सिवा कुछ नहीं किया। गुज़श्ता हुकूमतों ने हमारे लिए बारूदी सुरंगें छोड़ी, अब ढिठाई से झूठ बोलते और अवामी मफाद के ठेकेदार बने हुए हैं। अगर अवाम मुश्किल में है तो हम भी कोई अयाशी नहीं कर रहे, जो हुकूमत है वो भी अयाशी नहीं कर रही और अखराजात में कमी लाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले अपोजिशन जमातें अपनी चोरी छुपाने के लिए झूठा सियासी बयानियां बना रही हैं। इन्होंने लोगों की जेबें काटी हैं कि जब इन्होंने इक्तिदार छोड़ा या अवाम ने जब इनको निकाला तो उस वक्त इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी। एक ऐसा बयानिया शुरू कर दिया है जिसका कि कोई ताल्लुक ही नहीं है जिस वजूहात पे आपको अंदर किया गया है। शिबली फराज ने कहा अपोजिशन ढिठाई से झूठ बोलती है। अक्सर इनमें से ऐसे हैं कि साइकिलों पे आए थे और आज जो है तो अरबपति हो गए हैं। वो किस वजह से हुए हैं? वो इसी वजह से हुए हैं कि उन्होंने आपके अवाम के मफादात पे डाका डाला। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि बिजली महंगी होने की बड़ी वजह गुज़िश्ता हुकूमतों के महंगे मुआहिदे हैं। ये हर मुआहिदा में अपना कमीशन रखते थे। रिजवान अहमद गिलज़ाई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इदारों पर तनकीद करके रियासत की बुनियादें हिलाई जाती हैं। अपोजिशन जमातों की तहरीक शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की तनकीद, कहते हैं कि अगर धांधली की बात थी तो पहले रोज ही असेंबलियों में ना बैठते। अब्बू बचाओ मुहिम नाकाम हुई। उन्होंने मजीद का कहा, सुनते हैं। बड़ा अफसोस ही हुआ कि बेनजीर भुट्टो शहीद की जो पार्टी है उसको मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में काम करना पड़ रहा है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आज एक शिद्दत पसंद ग्रोहों का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी सियासत के लिए। ये
तहरीक जो बेसिकली अब्बू बचाओ मुहिम के तौर के ऊपर शुरू हुई थी, अब पाकिस्तान इंतशार पार्टी के तौर के ऊपर ये सामने आई है। और जिस तरह से अब्बू बचाओ मुहिम नाकाम हुई है, आप यकीन कीजिएगा कि ये इंतशार फैलाने की ये जो मुहिम है ये भी बुरी तरह नाकाम होगी। इसका भी कोई मुस्तकबिल जो है ये नहीं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि गद्दारी का बयानिया मुल्क और जमहूरियत के नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। माफियाज को रिलीफ देना वजीर आजम की तरजीह है। मुतहदा अपोजिशन चोरों को घर भेज कर रहेगी। झूठे एहतसाब के बाद अब सुबह शाम गद्दारी के फतवे दिए जा रहे हैं। जब सुबह दोपहर शाम काबीना के इजलास सिर्फ इस बात पर हों कि किसको ECL पे डालना है, किसको कौन से जेल के सेल में डालना है, तो अब एक नया बयानिया गद्दारी का, क्योंकि असल डाका डाला पाकिस्तान की आवाम की जेब पर जा रहा है। ना हम ये गद्दारी के नैरेटिव से डरने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जानती है कि एटमी कुव्वत किसने बनाया और सकूते कश्मीर किसने किया। ये बंदे गिनते हैं। पता करो मुस्लिम लीग नून के लाहौर के जलसे में कितने बंदे थे। वो बंदे आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं। सिर्फ दवाइयों के अंदर आज 400% से 500% इजाफा है। सब्जियां 45% इजाफा एक साल में। क्योंकि ये हुकूमत नालायक है, इसलिए चीनी माफिया के आगे, आटा माफिया के आगे घुटने टेकती है। इश्तियाल अंगेज तकरीरों पर लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर और MPA इमरान खालिद भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सैटेलाइट टाउन पुलिस ने लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर और MPA इमरान खालिद भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। FIR के मतन के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी, जबकि मरियम नवाज ने 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जलसे का ऐलान कर रखा है। वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ को कोई बीमारी नहीं, वो भारत की जबान बोल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ को कोई बीमारी नहीं, वो भारत की जबान बोल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। रुकने सूबाई असम्बली चौधरी अशरफ अंसारी और यूनुस अंसारी ने कहा है कि नवाज शरीफ को कौमी इदारों की तज़हीक और कौमी सलामती के राज अफशान नहीं करने देंगे। गुजरांवाला में अपनी रिहाइशगाह पर तकरीब से खिताब करते हुए अशरफ अंसारी और यूनुस अंसारी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम नरेंद्र मोदी और जंदाल का खेल खेलने वालों का साथ ना दें। गुजरांवाला में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ वो लोग खड़े थे जिनके बड़ों ने फातिमा जिन्ना की तौहीन की। इनका कहना था कि मरियम नवाज को गुजरांवाला में कौमी सलामती के इदारों की तौहीन नहीं करने देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गद्दार और भारतीय एजेंट के मुस्तरद बयानिए से नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। मरियम नवाज की जिन मुलाकातों का झूठा जिक्र किया जा रहा है वो शहबाज गिल की मौजूदगी में हुई। मुल्क की तबाही पर जवाब देने की बजाय गद्दार की गर्दानें शुरू कर दी जाती हैं। मरियम नवाज की जिन मुलाकातों का जिक्र किया जा रहा है उसमें शहबाज गिल मौजूद थे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने नई बहस छेड़ दी। अपने ट्विटर बयान में कहते हैं कि राना साहब पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ। इत्तलात के मुताबिक एक भारतीय के साथ जो मुलाकात हुई वो खोखर पैलेस में हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो उसी जगह पर रुकी रहीं। सिग्नल मिलने पर वहां से निकलकर खोखर पैलेस पहुंची। राना साहब आप शहबाज शरीफ के साथ हैं, वो आपको ये नहीं बताएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो उसी जगह पर रुकी रहीं। सिग्नल मिलने पर वहां से निकलकर खोखर पैलेस चली गईं। मरियम नवाज की खोखर पैलेस में कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है। राना लाहौर से मुस्लिम लीग नून के MPA सैफुल मलूक खोखर की तरदीद। सैफुल मलूक खोखर ने शहबाज गिल को मुनासरे का चैलेंज दे दिया, लीगी नोटिस भिजवाने का ऐलान किया। कहते हैं कि शहबाज गिल को ऐसे घटिया इल्जामात लगाने पर शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज की खोखर पैलेस में कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है। लाहौर से मुस्लिम लीग नून के MPA सैफुल मलूक खोखर की तरदीद सामने आई। सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि शहबाज गिल को मुनासरे का चैलेंज देता हूँ, लीगल नोटिस भिजवाने का ऐलान किया।
कहते हैं शहबाज गिल को ऐसे घटिया इल्जामात लगाने पर शर्म आनी चाहिए। शहबाज गिल का भी रद्द-ए-अमल, ट्वीट किया कि खोखर साहब, हमें पता है आप जैसे लोग मुल्क दुश्मन बयानिए का हिस्सा नहीं है। लाहौर में कई और खोखर हाउसेस और खोखर पैलेस भी हैं। इसका जवाब मरियम बीबी को देने दें। ये मुलाकात कहाँ हुई है? आप खामखा उड़ता तीर मत पकड़ें। रद्द-ए-अमल भी सामने आया। मरियम नवाज की खोखर पैलेस में कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है। एमपीए सैफ अल मलूक की जानिब से तरदीद कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाएं तो अल्लाह ही हाफिज है। हुकूमत को नवाज शरीफ फोबिया हो गया है। वो नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक सियासी गुलदस्ता है जिसने वफाक की तमाम इकाइयों को अपने अंदर परोया हुआ है। इसमें कौमी जमातें भी हैं, इसमें मजहबी जमातें भी हैं, इसमें सेकुलर जमातें भी हैं, इसमें इलाकाई जमातें भी हैं। ये वो गुलदस्ता है जो पाकिस्तान के वफाक की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा कि लूटमार की सियासत करने वालों के लिए जमीन तंग हो चुकी है। माजी में जिन लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता था, आज वो कानून की गिरफ्त में है। लूटमार की सियासत करने वालों के लिए जमीन तंग हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि माजी में जिन लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता था, आज वो कानून की गिरफ्त में है। वज़ीर आला ने कहा कि करप्ट अनासर का एहतसाब तहरीक इंसाफ का मंशूर है।